हमारी जिंदगी की हर समस्या का हल है भगवद गीता के इन बातों में। भगवद गीता एक महान धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है जो मानवता को जीवन के गहरे सवालों के जवाब देता है। यहाँ गीता की कुछ प्रमुख बातें प्रस्तुत हैं। धर्म की महत्वता। भगवद गीता में धर्म का बहुत बड़ा स्थान है। यह बताती है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। धर्म का पालन करने से व्यक्ति का जीवन सार्थक होता है। कर्म का सिद्धांत। गीता में कहा गया है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है कि हमें अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणाम पर। आत्मा की अमरता। गीता में यह भी बताया गया है कि आत्मा अमर है। शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यह ज्ञान हमें मृत्यु के डर से मुक्त करता है। योग का महत्व। गीता में योग के विभिन्न प्रकारों का वर्णन है, जैसे कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। योग का अभ्यास करके व्यक्ति अपनी मानसिकता को संतुलित कर सकता है। संकोच से मुक्ति। अर्जुन के संकोच का समाधान करते हुए श्री कृष्ण ने बताया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। समता का दृष्टिकोण। गीता में कहा गया है कि हमें सभी प्राणियों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सबका जीवन मूल्यवान है और हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। भक्ति का मार्ग। भगवद गीता में भक्ति को सर्वोच्च मार्ग माना गया है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। सच्चा ज्ञान का महत्व। गीता में विशेष रूप से बताया गया है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें आत्मा की पहचान कराता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। आंतरिक शांति। गीता का मुख्य संदेश है कि आंतरिक शांति पाने के लिए हमें अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन की स्थिति से ही हमारी खुशहाली निर्भर करती है। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है। गीता सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें धैर्य और साहस रखना चाहिए। गीता में सच्चे मित्र की पहचान बताई गई है। एक सच्चा मित्र वह होता है जो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। त्याग का महत्व। गीता में बताया गया है कि त्याग से व्यक्ति को सच्ची सुख और शांति मिलती है। स्वार्थ से दूर रहकर दूसरों के लिए जीना सच्चा जीवन है। भौतिक सुखों की अस्थिरता। गीता में कहा गया है कि भौतिक सुख अस्थायी होते हैं। असली सुख आत्मिक होता है, जो सच्चे ज्ञान और भक्ति से प्राप्त होता है। इच्छाओं का नियंत्रण। गीता में इच्छाओं के नियंत्रण का महत्व बताया गया है। अनियंत्रित इच्छाएं व्यक्ति को दुख और असंतोष की ओर ले जाती हैं। अहंकार का त्याग। अहंकार को छोड़ने की बात गीता में स्पष्ट रूप से कही गई है। जब हम अपने अहंकार को त्यागते हैं, तब हम सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। समर्पण की भावना। गीता में समर्पण को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण से हम सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना और मोक्ष की ओर बढ़ना है। गीता हमें यह समझाती है कि यह हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। विचारों का नियंत्रण। गीता में कहा गया है कि हमारे विचार हमारे कर्मों का आधार होते हैं। सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए ताकि हम अच्छे कर्म कर सकें। संघर्ष का महत्व। संघर्ष जीवन का हिस्सा है। गीता बताती है कि संघर्षों से ही हमें जीवन के वास्तविक अर्थ का पता चलता है और हम मजबूत बनते हैं। शांति का मार्ग। गीता में बताया गया है कि सच्ची शांति आंतरिक संतुलन से आती है। बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर न रहकर हमें अपने भीतर की शांति को खोजना चाहिए। कर्तव्य और जिम्मेदारी। गीता यह सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करना चाहिए। कर्तव्य निभाने से ही हम समाज में अपनी भूमिका सही तरीके से निभा सकते हैं। आसक्ति का त्याग। आसक्ति से मुक्ति पाकर ही हम सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। गीता में कहा गया है कि हमें परिणामों की अपेक्षा किए बिना कार्य करना चाहिए। संतुलित जीवन। गीता का संदेश है कि जीवन में संतुलन बनाना जरूरी है। हमें भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास का महत्व गीता में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। भगवान में विश्वास रखने से हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। विवेक का विकास। गीता सिखाती है कि विवेक का विकास आवश्यक है। विवेक से ही हम सही और गलत का भेद कर सकते हैं और उचित निर्णय ले सकते हैं।
जीवन का अनुभव जीवन में अनुभवों से सीखना आवश्यक है। गीता हमें सिखाती है कि अनुभवों को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। ध्यान और साधना का महत्व गीता में स्पष्ट किया गया है। नियमित ध्यान से मन को स्थिर किया जा सकता है और आत्मा की सच्चाई का अनुभव किया जा सकता है। प्रेम और करुणा गीता में प्रेम और करुणा को सर्वोच्च मान दिया गया है। दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखना हमारे जीवन को सुखमय बनाता है। अंतःकरण की आवाज गीता का संदेश है कि हमें अपने अंतःकरण की आवाज सुननी चाहिए। यह हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। साधारणता का महत्व साधारण जीवन जीना और भौतिक वस्तुओं की अपेक्षा कम रखना गीता में बताया गया है। यह हमें आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने में मदद करता है। विचारों की शक्ति गीता में कहा गया है कि हमारे विचारों की शक्ति अद्भुत होती है। सकारात्मक विचार हमें सकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। नैतिकता और नैतिक मूल्य गीता में नैतिकता के महत्व पर जोर दिया गया है। नैतिक मूल्यों का पालन करके हम एक आदर्श जीवन जी सकते हैं। समय का सदुपयोग समय का सही उपयोग करने की बात गीता में कही गई है। समय की कद्र करना हमें जीवन में सफल बनाता है। संघर्ष और विकास संघर्षों का सामना करने से व्यक्ति का विकास होता है। गीता सिखाती है कि कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। सहयोग का महत्व गीता में सहयोग और एकता की बात की गई है। समाज में एकजुटता से हम सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य गीता में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के संतुलन का उल्लेख किया गया है। दोनों का ध्यान रखना आवश्यक है। आत्मनियंत्रण को गीता में एक महत्वपूर्ण गुण माना गया है। यह हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। मन की शक्ति गीता बताती है कि मन की शक्ति अद्भुत होती है। सकारात्मक मानसिकता से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति गीता का मोक्ष की प्राप्ति है। जब हम आत्मा की सच्चाई को समझते हैं और भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, तब हम मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। भगवद गीता के ये सिद्धांत जीवन को समझने और जीने के लिए महत्वपूर्ण है। इनका अध्ययन कर हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। भगवद गीता का अंतिम संदेश है कि हमें अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीना चाहिए, आत्मा के मार्ग पर चलना चाहिए और सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा रखनी चाहिए। भगवद गीता का अध्ययन करने से हमें न केवल आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी मार्गदर्शन करता है। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।